आधी रात का समय था। पूरा गांव अंधेरे की आगोश में था, लेकिन माहेश्वरी देवी के घर से हल्की रोशनी आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि उनके यहाँ लोग जागे हुए हैं। माहेश्वरी देवी की बड़ी बहू रागिनी के कमरे से खुसुर फुसुर की आवाज आ रही थी। तुमने आज भी देर कर दी आने में। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। अरे ऐसा मत करो मेरी जान, बात बंद कर दोगी तो तुम्हारा ये आशिक जिएगा कैसे? तुम्हें सिर्फ अपनी फिक्र है दिलीप, मेरी नहीं। कभी मेरी जगह पर खुद कर रख कर देखो तो पता चल जाएगा तुम्हें। अरे हम तुम अलग कहाँ हैं? हम दोनों तो एक ही है ना, दो जिस्म लेकिन एक जान। ये कहकर दिलीप ने रागिनी को अपनी बाहों में भर लिया। बहुत तड़पाते हो तुम दिलीप। तुमसे कम रागिनी। उसके बाद दोनों एक दूसरे में खो गए। कुछ घंटे बाद की बात है। माहेश्वरी देवी की छोटी बहू दीपा भी उस समय जाग रही थी और उसके कमरे में भी दिलीप नाम का वही शख्स चुपचाप खड़ा था जो कुछ देर पहले रागिनी के साथ था। उसे देखते ही दीपा भी गुस्सा हो रही थी। मिल गई फुर्सत तुम्हें? घड़ी देख रहे हो कितने बज रहे हैं? अब तो सुबह होने वाली है। तुम कहो तो सूरज से कह दूं कि आज थोड़ी देर बाद निकले। बस तुम्हें बातें बनाना ही आता है। एक दिन कोई पकड़ लेगा ना हम दोनों को, तो फिर सारी आशिकी धरी की धरी रह जाएगी। अरे ऐसे कैसे पकड़ लेगा? और अगर पकड़ लेगा तो तब की तब देखी जाएगी। दिलीप, तुम मुझसे प्यार तो करते हो ना? अरे तुम्हें कोई शक है क्या? शक नहीं है, लेकिन तुम मुझे यहाँ से लेकर भाग क्यों नहीं चाहते? कब तक हम दोनों इस तरह छिप छिप कर मिलते रहेंगे दिलीप? अरे दीपा मेरी जान, मैं पूरी सेटिंग में लगा हूँ। थोड़ा समय लगेगा अभी, कुछ दिन और इंतजार करना, फिर तो हर दिन हम दोनों ऐश करेंगे बिना किसी की परवाह किए। माहेश्वरी देवी जिस कमरे में सोई हुई थी, अचानक उनके कमरे के बाहर एक कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। फिर कुछ देर बाद वो रोने लगा। कुत्ते के रोने की आवाज से माहेश्वरी देवी की नींद खुल गई। ओह, इससे क्या हुआ? ये इस तरह क्यों रोने लगा? माहेश्वरी देवी को प्यास लगी थी। वो बिस्तर पर बैठे बैठे ही अपनी बहू को आवाज देने लगी। रागिनी, दीपा, बहू, बहू। रागिनी तो गहरी नींद में थी, तो उसे अपनी सास की आवाज सुनाई नहीं थी। लेकिन छोटी बहू दीपा दिलीप के साथ आनंद के उस सागर में गोते लगा रही थी, जहाँ वे दोनों सिर्फ एक दूसरे के दिल की धड़कन और तेज चलती हुई सांसों की आवाज ही सुन सकते थे। दिलीप, मुझे तुम्हारे साथ हमेशा ऐसे ही रहना है। प्यार के समंदर में गोते लगाना है और भूल जाना है पूरी दुनिया को। माहेश्वरी देवी ने कई बार दोनों बहुओं को आवाज दी, लेकिन किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। तो लगता है खुद ही उठकर पानी लाने जाना पड़ेगा। माहेश्वरी देवी को दिखाई नहीं देता था, लेकिन उन्हें अंदाजा तो था ही कि कैसे अपने कमरे से बाहर निकलकर रसोई की तरफ जाना है। वो अंदाजे से ही कमरे से धीरे धीरे कर बाहर निकली। जैसे ही वो छोटी बहू के कमरे के पास पहुंची, उसे खुसुर फुसुर की आवाज सुनाई दी। अरे, बहू के कमरे में कोई है क्या? वो किससे बात कर रही है? माहेश्वरी देवी उसके दरवाजे को खटखटाने लगी। बहू, बहू, छोटी बहू। अचानक दीपा का ध्यान अपनी सास की आवाज पर गया और उस आवाज को सुनकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अरे, ये अंधी बुढ़िया कब जग गई? दिलीप, तुम चुपचाप रहना, मैं संभालती हूँ मोर्चा। मैं बुढ़िया से बातें करूंगी, तुम पीछे से निकल जाना। वो तो अंधी है, उसे कुछ पता नहीं चलेगा। दीपा ने दरवाजा खोला और दिलीप पीछे से निकल गया। क्या हुआ माँ जी, आप दरवाजा क्यों पीट रही हैं? तुम्हारे कमरे में कोई है क्या दीपा? तुम किससे बातें कर रही हो? मैं और बातें? क्या माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? मैं तो अकेली हूँ अपने कमरे में, मैं भला किससे बातें करूंगी? लगता है आपने कोई सपना देखा है। सपना? सपना तो नहीं था। अच्छा छोड़ो, सुनो, थोड़ा पानी पिला दो ना। आप रुकिए, मैं ला देती हूँ। लेकिन कितनी बार आपको कहा है कि आपको कोई जरूरत हो तो आप मुझे आवाज दे दिया करिए। दिया तो था बहू, पर तुमने सुना नहीं, इसलिए मुझे खुद से आना पड़ा। माहेश्वरी देवी के दो बेटे रमेश और निरंजन विदेश में नौकरी करते थे। साल में 1 या 2 बार ही उनका आना होता था। माहेश्वरी देवी की दोनों बहुएं पिछले 2 साल से अपने पति और सास को धोखा दे रहे थे। उन दोनों का संबंध दिलीप नाम के आदमी से था, लेकिन अपने पति और सास को धोखा देने वाली रागिनी और दीपा को पता नहीं था कि दिलीप भी इन लोगों को धोखा दे रहा था, क्योंकि दिलीप दोनों बहुओं से ही छिप छिप कर मिलता था और उन दोनों में से किसी को इसके बारे में पता नहीं था। इसे कहते हैं
पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। रागिनी और दीपा के मजे भी ले रहा हूँ, और जब जरूरत होती है उनसे पैसे भी ले लेता हूँ। बस अपनी ये जिंदगी ऐसे ही चलती रहे, और वो दोनों सपने देखते रहे कि मैं उन्हें लेकर भाग जाऊंगा और शादी करूंगा। माहेश्वरी देवी को उस दिन दीपा ने बहला तो दिया था, लेकिन उनका मन नहीं मान रहा था। अब वो बेचारी देख तो सकती नहीं थी, लेकिन वो कहते हैं ना, जो देख नहीं सकते उनके पास मन की आंखें होती हैं, और मन की आंखें साधारण आंखों से कई गुना ज्यादा देख सकती हैं। कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन क्या, ये मैं समझ नहीं पा रही हूँ। बहू ने उस दिन झूठ बोला, ये तो पक्का है। उस दिन के बाद माहेश्वरी देवी रात को और ज्यादा अलर्ट रहती, और हर दिन उसे लगता कि रात को उस घर में कोई आता जरूर है। मुझे ऐसा सोचना तो नहीं चाहिए, लेकिन लगता है कि मेरी छोटी बहू किसी गलत राह पर है। एक रात की बात है, दिलीप दीपा के साथ उसके कमरे में था। माहेश्वरी देवी की आंखों में नींद नहीं थी। वो चुपके से उठी और दीपा के कमरे की ओर बढ़ चली। उसने दीपा के दरवाजे पर कान लगाया तो उसे फिर से किसी पुरुष की आवाज उसके कमरे से आई। मेरा शक बिल्कुल सही था, जरूर कोई गैर पुरुष मेरे घर में है। माहेश्वरी ने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। इस बार दरवाजा पीटने के कारण बड़ी बहू रागिनी की भी नींद खुल गई। इधर इसकी छोटी बहू सास द्वारा इस तरह दरवाजा पीटे जाने पर आग बबूला हो रही थी। ये अंधी बुढ़िया पागल हो गई है क्या? कहीं इसकी इस तरह दरवाजा पीटने से रागिनी दीदी की नींद न खुल जाए। अगर उसकी नींद खुल गई तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। दिलीप, मैं जल्दी से दरवाजा खोलती हूँ, तुम पीछे से निकल जाना। मेरी अंधी सास को कुछ पता नहीं चलेगा। दीपा ने दरवाजा खोला और दिलीप को भागने का इशारा किया, लेकिन माहेश्वरी को पता लग गया कि कोई भाग रहा है। उसने उसका कॉलर पकड़ लिया और जोर जोर से चीखने लगी। बहू, बहू, देखो देखो, ये कोई आदमी तुम्हारे कमरे से निकलकर भागने की कोशिश कर रहा है। पकड़ो, इसे पकड़ो। दिलीप अपने आप गिरेबान छुड़ाने की कोशिश तो पूरी कर रहा था, लेकिन माहेश्वरी ने कस के उसका गिरेबान पकड़ रखा था। इतनी देर में अपनी सास की आवाज सुनकर रागिनी भी बाहर आ गई, और जब उसने देखा कि उसकी सास ने दिलीप का गिरेबान पकड़ रखा है तो उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। माँ जी, ये कौन है? ये तो छोटी बहू ही बताएगी। ये आदमी हर रोज इससे मिलने आता है। नहीं 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 दीदी, मैं इस आदमी को तो जानती भी नहीं, मैं तो इसे पहली बार देख रही हूँ। वे बातों में उलझे हुए थे कि तभी दिलीप ने भागने की कोशिश की, लेकिन इस बार रागिनी ने उसका गिरेबान पकड़ लिया। दिलीप, क्या कर रहा था तू दीपा के कमरे में? बोल बोल, क्या कर रहा था? ये उसी से पूछ लो क्या कर रहा था, और उससे क्या तो खुद से पूछ ले। जो तेरे साथ करता हूँ वही इसके साथ भी करता हूँ। ये बात सुनकर दीपा का भी माथा ठनका। रागिनी और दीपा को समझ आ गया था कि दिलीप नाम का ये आदमी उन दोनों का गलत फायदा वैसे ही उठा रहा है, जैसा फायदा वे दोनों अपनी अंधी सास का उठा रहे हैं। क्या तुम दोनों बहुएं इसे जानती हो? ये क्या कह रहा है? लेकिन दोनों बहुओं ने अपनी सास की बातों का कोई जवाब नहीं दिया, उल्टा दिलीप की जमकर पिटाई कर दी। अरे क्यों मार रही हो मुझे? छोड़ो, तुम दोनों ही तो मुझे बुलाती थी तो मैं आता था। अब सती सावित्री बनने का ढोंग कर रही हो। इस अंधी बुढ़िया का फायदा तुम दोनों उठा रहे थे, तो ये पिटाई तुम्हें भी तो मिलनी चाहिए, सिर्फ मुझे क्यों? दिलीप ने माहेश्वरी के सामने दोनों को खूब भला बुरा कहा, जिसे सुनकर माहेश्वरी ने एक थप्पड़ उसे खींचकर मारा। चुप चुप रहे और अपनी बकवास बंद कर और कान खोल कर सुन। अगर और एक शब्द भी तुमने मेरी बहुओं के लिए बुरा बोला तो तुझे यहीं मारकर पीछे काट देंगे। वो मेरी बहुएं हैं, मेरे परिवार का सम्मान है, इज्जत है मेरे परिवार की। वो कोई बाजारू औरत नहीं जो तुम उन्हें कुछ भी बोलो। सुन, यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकल जा, नहीं तो पुलिस को बुलाकर चोरी का मुकदमा दर्ज कराऊंगी। दिलीप वहाँ से भाग खड़ा हुआ। माहेश्वरी देवी सारा सच जान चुकी थी, फिर भी दोनों बहुओं की तरफदारी कर रही थी। इसे देख दोनों बहुओं को अपनी गलती का एहसास हो गया। हमें माफ कर दीजिए माँ जी, हम भटक गए थे। हाँ माँ जी, हमसे भारी भूल हो गई थी। हमने आपके विश्वास को चकनाचूर किया और गलत राह पर निकल गए। तुम दोनों को अपनी भूल का एहसास हो गया, यही सबसे बड़ी बात है। लेकिन बहू, इस बात की चर्चा आज के बाद इस घर में कोई नहीं करेगा। मैं नहीं चाहती कि जिंदगी में हुई इस भूल के पन्ने को तुम कभी याद करो। हाँ, इससे सबक जरूर सीखो। माहेश्वरी देवी की बातों को सुनकर दोनों ने उन्हें गले से लगा लिया।